नमस्ते बच्चों, गुरुजी हिस्ट्री वाला चैनल में आपका स्वागत है। तो हम ये मैथ की क्लास ले रहे हैं और ये कक्षा 10 की मैथ की क्लास का है। त्रिभुज चैप्टर से आप पिछला वीडियो देख रहे थे तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। कमेंट करके जो बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा बातें न करते हुए तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। तो फटाफट जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स खींच सकेंगे उतना करेंगे। जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, फिर कह रहे हैं कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, देखिए सिद्ध क्या करना है, दिया है इन्होंने नीचे लिखे तरह ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन कहा गया है एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, कहा गया कि भुजाओं, जो त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। फिर कह रहा सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो कैसे करेंगे ये देख लेना है। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, इसका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसमें कहा गया कोण सी जो है ये समकोण है। तो अब ए और बी कहीं पे भी लिख सकते हैं इनको, चाहे ए यहाँ लिखें या बी यहाँ लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहा गया है इसकी भुजा, इनकी जो भुजाओं है ए सी, ये वाली सी ए जो भुजा है इस पर एक बिंदु डी स्थित है, और जो सी बी भुजा है इस पर एक बिंदु ई स्थित है। क्लियर हो गया। तो अब जो सिद्ध करने के लिए कहा गया उसमें से देखिए कौन कौन सी भुजाएं हैं। ए ई, एक भुजा ए ई आएगी तो हम ए को ई से मिलाएंगे ऐसे, और एक बी डी भुजा ले रहे हैं तो बी को डी से ऐसे मिला दें, और ए बी हमारे पास भुजा है दो, और चौथी है डी ई भुजा, इसको भी मिला देते हैं ऐसे। इस तरीके से चित्र बनेगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम ये इस त्रिभुज एबीसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब कि कर्ण का वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो इसमें एबीसी की बात करें तो इसमें कर्ण क्या होगा, आप जानते हैं 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश ये बन रहा है सी पर, इसके सामने की भुजा ए बी होगी। तो ए बी स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाएं बी सी और ए सी हैं तो लिखेंगे उसे ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। उसके बाद अभी ये त्रिभुज ले ले समकोण, यहाँ पे भी समकोण बना क्योंकि इसका ये कोण सी 90 बन जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई। यहाँ पर अगर और अच्छा लिखना चाहे तो समकोण शब्द जोड़ सकते हैं, समकोण
कि समकोण त्रिभुज, वैसे यहां पे भी लिख सकते हैं समकोण, कि समकोण त्रिभुज CDE में पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब इसमें कर्ण का होगा, कर्ण होगा DE, क्योंकि 90 के सामने ई भुजा आएगी, तो लिखेंगे DE स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है ना, दो मान निकल आए। उसके बाद अब बात करेंगे जो इसमें भुजाएं इन्होंने कही, AE की बात की, तो AE ये AE भुजा इस त्रिभुज में आएगी, त्रिभुज होगा ACE, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें लोग फार्मूला लगाएंगे तो 90 ये बन रहा है ACE में, तो इसके सामने की भुजा AE हो जाएगी। बात इस त्रिभुज की कर रहे हैं, ये वाला जो त्रिभुज है, तो AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर के। अगर हम इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और ये समीकरण 3 रख ले, तो उसके बाद अगला त्रिभुज होगा BD की बात की, BD ये वाली भुजा है, ये इस त्रिभुज में आ जाएगी, तो यहां पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो 90 के सामने BD है, तो BD स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BC स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 4। क्योंकि देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AE स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, मतलब दोनों को हम जोड़ दें। दोनों कौन सी? समीकरण 3 और समीकरण 4 को। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं, तो हो जाएगा AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये समीकरण 3 है। और चौथी समीकरण है BD स्क्वायर बराबर, तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा, तो हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, ये इनको ऐसे लिख लें, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अगर हम इनको ऐसे लिख लें ब्रैकेट लगा के, तो भी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे जरा, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मतलब है AB स्क्वायर, वैसे CD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर का मतलब है D स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर समीकरण 1 से AB स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे AB स्क्वायर, वैसे ही प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पर DE स्क्वायर है, समीकरण 2 कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा DE स्क्वायर। आप देखिए ऊपर यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था, A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये प्रूव हो जाएगा। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन निकला और लेते हैं। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। एक क्वेश्चन और फटाफट ले लेते हैं। क्वेश्चन को नोट करते रहें और जितना हो सके उतना रिवीजन जरूर करते रहें। पिछले वीडियो देखते रहें, इससे रिवीजन आपका होता रहे, आप भूलेंगे कुछ भी नहीं।
कहा गया है, अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब, देखो क्वेश्चन कहा गया है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC भुजा पर डाला गया लंब BC भुजा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और वो भी इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है कि जो BC भुजा के दो भाग बने, कौन कौन से, एक हुआ BD और दूसरा हुआ CD, तो उसमें से जो BD भाग है वो CD का 3 गुना है, मतलब BD बराबर 3CD है। तो कहा गया सिद्ध कीजिए 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC की रचना कर लेते हैं, एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे, और ये हो गया A शीर्ष, ये B और ये C हो जाएगा। A बिंदु से BC भुजा पर एक लंब डाला गया है, एक लंब डाल दिया, ये लाइन हाँ अब सीधी हो गई है, पहले थोड़ी सी तिरछा थी। ये हो जाएगा बिंदु D, और ये जो कि लंब डाला गया है तो यहाँ पर कोण जो बनेगा वो 90 अंश होगा दोनों तरफ से। क्लियर हो गया। तो जो इसमें कहा गया है, इसमें पहले बताया गया है कि BD बराबर 3CD, ये भुजा दी गई, ये पहले संबंध दिया गया है। तो पहले हम BD और CD, जो कि आप देखें जरा, जो हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है 2AB² प्लस 2AC² प्लस BC², इस जो लाइन दी गई, जो समीकरण दी गई, जो सिद्ध करना है, उसमें ना ही BD का प्रयोग है और ना ही CD का प्रयोग है। तो हम BD और CD के मान BC के पदों में ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि BD और CD का योगफल जो होगा वो BC के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कि BD प्लस CD बराबर हो जाएगा BC, तो हम BD की जगह पर 3CD का प्रयोग करेंगे और प्लस CD बराबर हो जाएगा BC। तो ये हो जाएगा 4CD बराबर BC, या फिर CD बराबर BC बटा 4। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से BD निकाल लेंगे, क्योंकि BD बराबर कितना था 3CD, तो 3 इंटू CD की जगह पर BC बटा 4 का प्रयोग करेंगे, तो बराबर हो जाएगा ये 3 बटा 4 और BC। क्लियर हो गया। ये BD का मान आ गया है। अब मान निकल आए हैं, उसके बाद हम बारी बारी से एक एक समकोण त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज A, या समकोण त्रिभुज लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय C, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा AC² बराबर AD² और प्लस CD²। तो जो कि देखिए, जो सिद्ध करने वाली लाइन है उसमें AD का भी प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब AD शब्द इसमें नहीं आया है, तो हम AD का यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा AD² बराबर AC² माइनस CD²। इसे यहीं पर रोक लेंगे। अब अगला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ADB में, तो हो जाएगा AB² बराबर AD² और प्लस BD²। तो यहाँ पर AD² का मान लगा लेते हैं, तो हो जाएगा AB² बराबर AD² का मान ये है। क्लियर हो गया। AD², तो AD² की जगह पर हो जाएगा AC² माइनस CD² और प्लस अगला पद है BD²। क्लियर। तो AB² बराबर AC² माइनस, और CD की जगह पर CD का मान लगाएंगे, CD बराबर था BC बटा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा BC
बटा 4 का वर्ग, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। वैसे प्लस BD का जो मान है, BD बराबर है 3/4 BC, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और BC और इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बटा 16 और प्लस ये हो जाएगा 9 BC स्क्वायर बटा 16। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक सॉरी माइनस नहीं लगाएंगे, इन दोनों को हल कर लेते हैं। हर बराबर है तो सिंपली आंसर घट जाएंगे। 9 BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर घटेगा तो प्लस का बचेगा 8 BC स्क्वायर और बटा 16। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 कट जाएगा। तो इधर का रफ कर लेते हैं ये थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस यहां बच रहा है BC स्क्वायर और बटा 2। पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दे। पूरी समीकरण यहां लिख सकते हैं कि समीकरण को 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर इसमें 2 से गुणा होगा तो 2AC स्क्वायर और प्लस इसमें जब 2 से गुणा करेंगे 2 और 2 कट जाएंगे तो बच जाएगा BC स्क्वायर। देखिए जरा जो सिद्ध करने वाला पद था 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आ रहा है और ये आपका प्रूव हो जाएगा। नोट करते रहिए फटाफट, समझता नोट हो गया होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करते रहें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।